और आपका आज वीडियो में। स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो है महाभारत का 75वां एपिसोड। और देखते हैं, अब मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में अर्जुन ने गांडीव उठा लिया था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस महायुद्ध में इसका कोई महत्व नहीं कि किसका लहू कितना बहेगा, क्योंकि ये धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य के बीच होने वाला निर्णायक युद्ध है। इसीलिए इस युद्ध में सत्य और प्रकाश और धर्म का दायित्व भी बढ़ जाता है, और इसीलिए ये युद्ध साधारण युद्धों की भांति आरंभ नहीं हो सकता। इस युद्ध के आरंभ से पहले इतिहास एक ऐसा दृश्य देखेगा जो उसने आज तक नहीं देखा। तो स्थिति ये है कि गीतोपदेश के उपरांत अर्जुन का रथ अपनी सेना की ओर लौट चुका है और भीष्म पितामह किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? पता नहीं। कितनी दूर रथ खड़े हुए ना, मतलब वो देखो दुर्योधन का और भीष्म पितामह का। असली हाथी हैं। आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लग रहा है। पितामह, लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया है। लेकिन वो खुश हुए थे कि वो देखिए, संधि की भिक्षा मांगने दौड़ा चला रहा है। हाँ कृष्ण जी। क्या मैंने या कृपाचार्य ने तुम लोगों को संधि की भिक्षा मांगने की भी शिक्षा दी थी राजकुमार दुर्योधन? युद्ध का अर्थ ये नहीं कुमार कि तुम अपनी जीभ के वाण से सभ्यता की छाती भेद दो। युधिष्ठिर तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, उसका अपमान तुम्हारा अपमान है। ये इस प्रकार की सारी सीमाएं पार कर चुका है आचार्य। पुत्र दुर्योधन वो संधि की भिक्षा मांगने नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों आ रहा है? आप माने चाहे ना माने पितामह, किंतु बात यही है कि वो कुरु सेना के महासागर में उतरने से पहले ही डूब गया है। और यदि वो संधि की भिक्षा मांगने नहीं आ रहा है तो वो अवश्य अपने जीवन की भिक्षा मांगने आ रहा होगा। प्रतीक्षा करना सीखो पुत्र, प्रतीक्षा करना सीखो। प्रणाम पितामह। मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया हूं पितामह। विजयी भव पुत्र युधिष्ठिर, विजयी भव। गुस्सा चढ़ गया। और यदि तुम मुझसे युद्ध की आज्ञा लेने न आए होते पुत्र, तो मैं तुम्हें पराजय का शाप दे देता। आपकी आज्ञा बिना तो मैं शत्रुओं से भी युद्ध नहीं करूंगा पितामह।
और ये युद्ध तो स्वयं आपसे है। अपनी प्रतिज्ञा की रस्सी में जकड़ा हुआ तुम्हारा ये पितामह तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए विवश है, और इसीलिए आज तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देने के अतिरिक्त केवल तुम्हें घाव ही दे सकता हूं। मैं उन घावों को भी आपका आशीर्वाद समझूंगा पितामह। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। प्रणाम। अब फिर गुस्सा चढ़ेगा। अपने गुरुओं से हाँ, प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं गुरुदेव। विजयी भव। हे कुंती नंदन, जब युद्ध आरंभ हो जाए तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्योंकि मैं भी ये नहीं सोचूंगा कि तुम ये कि शिष्य तुम हो। मेरे शिष्य हो। क्योंकि युद्ध गुरु व शिष्य के बीच नहीं होता, युद्ध सदैव प्रतिद्वंदियों के बीच होता है। एक अंतिम पाठ रह गया है, आज वो भी पढ़ा देता हूं। वो योद्धा योद्धा नहीं है जो अपने शस्त्र बेच देता है। एक मृतक है, एक चाकर है, एक स्वार्थी है। धन के लिए युद्ध करता है, अर्थ का दास है। इसलिए ऐसा किसको योद्धा कह रहे हैं? आदरणीय नहीं। समझा कुंती रहे नंदन। हैं कि युद्ध में अपना पराया कोई नहीं। मतलब इस युद्ध रणभूमि करें, में रिलक्टेंट ना हम हो। प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और मैं आशा करता हूं कि तुम पांचों भाई भी अपने इस गुरु की शिक्षा का अपमान नहीं होने दोगे। और अर्जुन से कह देना, यदि मेरी छाती को वेधने वाले बाण मुझे उसके बाण ना लगे तो मैं उसकी गुरु दक्षिणा लौटा दूंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। विजयी भव। विजयी भव। सबने आशीर्वाद दिया। क्या तुम्हारे पास शिक्षा के लिए थोड़ा सा समय है ज्येष्ठ पांडुपुत्र? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कुलगुरु। तो हे ज्येष्ठ पांडुपुत्र, ये अंतिम पाठ है। मनुष्य को अर्थ और धन का अधीन नहीं होना चाहिए। क्या मुझे आपसे युद्ध करने की आज्ञा है कुलगुरु? ये युद्ध तुम्हारा धर्म है कुंती नंदन। प्रणाम। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव। मैं अब शायद कोई और रह गया है। मेरे सारे अस्त्र शस्त्र तो दुर्योधन के लिए हैं, परंतु मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। प्रणाम मामाश्री। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। मजबूर होकर लड़ रहे हैं सारे। मैं तो आप लोगों जैसे सेनापति पाकर धन्य हो गया हूं। जिनसे युद्ध करने आए हैं उन्हीं को विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि तुमने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए होते पुत्र, तो वो भी तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद अवश्य देगा। किंतु तुम्हारा अभिमान तुम्हारे आड़े आया है। अरे पुत्र, यदि तुम्हारे कोई चरण स्पर्श करेगा तो तुम्हारा हाथ
तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उसके सर पर चला जाएगा। यदि युधिष्ठिर तुम्हारे मामा श्री गंधार नरेश शकुनी के चरण स्पर्श भी करता तो चाहे मन से न सही परंतु वे भी उसे विजय श्री का आशीर्वाद देने के लिए विवश हो गए होते। हे पुत्र, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही है। पर ये बात नहीं ना वो समझते। युद्ध का हाँ हे पवन देव, बीच रण